नमस्कार दोस्तों। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं जिन्हें हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो आज हम आर्टिकल 1 के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल 1 हमारे लिए क्या क्या उपबंध करता है, अर्थात आर्टिकल 1 क्या कहता है। आइए, ये आर्टिकल 1 क्या हेडिंग बनेगी? इसकी हेडिंग बनेगी संघ का नाम और क्षेत्र। संघ मतलब हमारे देश का नाम और उसका जो क्षेत्र है उसके बारे में ये बताता है आर्टिकल 1। इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? नेम एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें 3 सब क्लॉज हैं, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3। जैसे ये रही सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3। अब सब क्लॉज 1, आर्टिकल 1 की सब क्लॉज 1 क्या कहती है? वो बताती है कि इस हमारे देश का नाम क्या होगा, हमारे देश का क्या नाम है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी बच्चे के 2-2, 3-3 नाम होते हैं। जैसे घर में सीटी, स्कूल में उसका स्वाति और उसके बाबा उसे बेबी बोलते हैं। उसी प्रकार हमारे देश के भी 2 नाम हैं। संविधान में ये लिखे हुए हैं, केवल 2 नाम लिखे हुए हैं कि हम हमारे देश को क्या क्या बोल सकते हैं। बोल सकते हैं भारत बोल सकते हैं और उसे इंडिया बोल सकते हैं। 2 ही नाम हैं इसके। वैसे तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से, कोई हिंदुस्तान बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन संविधान में केवल 2 नाम हैं। क्या है? भारत और इंडिया। भारत बोल दो और इंडिया बोल दो। आर्टिकल 1 की सब क्लॉज 1 और क्या बताती है? इसके नेचर के बारे में बताती है कि जो हमारा देश है वो राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है कि हमारे देश के अंदर जो शामिल राज्य हैं वो कभी भी इससे अलग नहीं हो सकते किसी भी हालत में। मतलब ऐसा नहीं है कोई राज्य चाहे कि जी मैं तो अलग हो रहा हूँ, नहीं, एक बार इसमें आ तो सकता है, आने के बाद जा नहीं सकता। जैसे तुमने देखा होगा जम्मू कश्मीर में कितना शोर शराबा हुआ कि ये इसको अलग कर दो। बहुत सारे आतंकवादी संगठन, वहाँ पे भी कुछ लोग अलगाववादी, वो भी अलग अलग बात करते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा, अलग कर ही नहीं सकता। जैसे अमेरिका के अंदर क्या है? अमेरिका के अंदर बोलते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। वहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है कि वहाँ पे जो राज्य हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने आपस में उनमें समझौता हुआ है, समझौते के अनुसार वो शामिल हुए हैं और वो अलग हो सकते हैं। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में तो वही है, राज्यों का संघ। अमेरिका को भी राज्यों का संघ, वो भी राज्यों का संघ है, भारत भी राज्यों का संघ है। लेकिन इस हमारे संघ में और अमेरिका के संघ में बहुत अंतर है। हमारा संघ जो है, हमारे संघ में जो राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते। अमेरिका के संघ में जो शामिल देश हैं वो अलग हो सकते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा देश यूनियन ऑफ स्टेट है, अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट है। और आर्टिकल 1 क्लॉज 2 क्या कहती है? वो कहती है कि हमारे जो देश में जो राज्य हैं और उनके राज्य क्षेत्र का मतलब उनका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भाई कितने वर्ग किलोमीटर में बना हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसके बारे में ये बताता है। कौन? आर्टिकल 1 क्लॉज 2। और जिसका वर्णन कहाँ है? पूरा वर्णन वो प्रथम अनुसूची में है। ऐसा नहीं है इसमें, नहीं, मतलब आर्टिकल 1 में नहीं है, उसका प्रथम अनुसूची में वर्णन है उसका। हमारे पास इस समय 12 अनुसूची हैं। शुरुआत में जब संविधान बना था तो संविधान के जो नए संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन इस समय बदलता गया, ज़रूरतें बढ़ती गई और उन ज़रूरतों को करते करते आज 12 अनुसूची हैं। तो हम पहली अनुसूची में किसका? आर्टिकल 1 क्लॉज 2 का वर्णन है। अब आते हैं आर्टिकल 1 क्लॉज 3। ये क्या कहती है? ये कहती है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें 3 शामिल हैं। पहले राज्य शामिल हैं, दूसरा केंद्र शासित राज्य शामिल है, और वो राज्य भी शामिल हैं जो मतलब भविष्य में आने वाले, यदि मान लिया कोई ऐसा राज्य हमारे भारत में शामिल होना चाहे, हो सकता है, उसका स्वागत है।
तो वो उसके बारे में भी इसमें आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में उसका वर्णन है। तो आर्टिकल 1 के बारे में हम जितना बता सकते थे हमने बताया। और हमें आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी, जरा भी अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।